मार्केट एक्सपर्ट के तौर पे आज जुड़ गए हैं अविनाश गोरक्षकर प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटी से। अविनाश, आफ्टरनून, स्वागत है आपका। अविनाश, पहले बैंक निफ्टी की बात करते हैं, जहां पर हम देख रहे हैं कि अब कमजोरी 520 अंक से ज़्यादा होती हुई दिखाई दे रही है। लगभग 500 अंक तो हम कह सकते हैं कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, अपनी डे हाई से भी नीचे आ रहा है। अब बताइए, यहाँ पर निफ्टी भी 24,100 के नीचे जाता हुआ, सेंसेक्स में हम देख रहे हैं लगभग 150 अंकों की कमजोरी है। तो अब ये दबाव बनता हुआ हायर लेवल्स पर एक बार फिर से, जिसका आकलन हम कर ही रहे थे सुबह से। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मुझे लगता है कि मार्केट में जो बिकवाली है वो बेसिकली मुनाफा वसूली है। मार्केट ने बहुत ही छोटे समय में बड़ी छलांग लगाई थी। तो ये प्रॉफिट बुकिंग है मेरे ख्याल से। देखिए, 24,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट आज 24,000 को रिस्पेक्ट नहीं करता है, उसके नीचे अगर बाजार बंद होता है, तो मेरे ख्याल से बिकवाली का प्रेशर और थोड़ा समय के लिए आएगा। बट मेरे ख्याल से निवेशकों को कोई पैनिक सेल ऑफ करना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से गिने चुने जो अच्छी कंपनी, क्वालिटी कंपनीज है, वहां पे तो कोई भी गिरावट अगर आती है तो खरीदने का मौका समझना चाहिए। लेकिन जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वाले जो प्लेयर्स हैं, उनको अपने स्टॉप लॉसेस टाइट रखने चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आज और कल की थोड़ी सी बिकवाली का प्रेशर कंटिन्यू हो। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा पेन होगा, बट मुझे लगता है कि लॉन्गर टर्म में एटलीस्ट बजट के पहले मेरे ख्याल से ये वोलेटिलिटी काफी स्वाभाविक है। एब्सोल्युटली। लेकिन अविनाश, यहाँ पर मेजर सेलिंग आपको कहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है? क्या हम लार्ज कैप्स, हैवी वेट्स में कमजोरी देख रहे हैं ज़्यादा? देखिए, दोनों लार्ज कैप्स, स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स, मेरे ख्याल से जब बिकवाली आती है तभी आपको सारे बड़े जो पहले दिग्गज शेयर होते हैं वहां पे फोकस करना चाहिए। आज बड़े स्टॉक्स जैसे आईसीआईसीआई बैंक कहिए, कोटक बैंक कहिए, इसमें काफी भारी बिकवाली है। कोटक में तो नेगेटिव न्यूज भी मिली थी, तो उस कारण से भी स्टॉक नीचे है। आईसीआईसीआई बैंक भी डाउन है। गिने चुने जो बैंकिंग शेयर ऊपर है वो उसमें एचडीएफसी बैंक है। तो बैंकिंग मेरे ख्याल से आज काफी हद तक नीचे है, और उसी कारण से आज आप देख रहे हो कि सेंसेक्स और निफ्टी भी डाउन है। तो बैंकिंग मेन कल्प्रिट है आज गिरावट के लिए। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी हमने सिलेक्टिवली थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखा है। तो मेरे ख्याल से ये ज्यादातर जो डाउनसाइड है, ये जो करेक्शन है, ये बैंकिंग सेक्टर के कारण है। बहुत प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज पब्लिक सेक्टर बैंक, जैसे आपके कलीग बता रहे थे कि एसबीआई, फिर बैंक ऑफ इंडिया, मेरे ख्याल से दूसरे जो बड़े पीएसयू बैंक है, वहां पे भी बिकवाली का प्रेशर है। तो बैंकिंग को अगर आप निकाल दे तो मेरे ख्याल से मार्केट शायद इस लेवल पे ना होता। क्लियरली। और क्योंकि यहाँ पर ही दबाव ज़्यादा है, तो कहीं आपको लग रहा है कि एंट्री पॉइंट मिल रही है, भले ही प्राइवेट हो या सरकारी बैंक हो? अविनाश, देखिए, अगर लंबी अवधि की बात करें तो कविता, मुझे लगता है कि सरकारी बैंक्स काफी अट्रैक्टिव है, क्योंकि जो बजट आने वाला है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करेगा, कॉर्पोरेट कैपेक्स के ऊपर करेगा, और कहीं ना कहीं देखो, इंडस्ट्री को फंडिंग की जरूरत लगेगी। और सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने अपनी बैलेंस शीट्स बहुत हेल्दी की है, अपने एसेट क्वालिटी को ठीक ठाक किया है, लोन ग्रोथ के नंबर्स भी काफी अच्छे हैं, और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी अच्छी है। तो अगर किसी को निवेश करना है तो बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, एसबीआई है, ये सरकारी बैंक्स में काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। प्लस अगर आईसीआईसीआई बैंक की बात करें या एक्सिस बैंक की बात करें, तो मुझे लगता है कि ये अगर गिरावट में आपको मिलते हैं तो एटलीस्ट। चलिए, मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ संपर्क टूटता हुआ दिखाई दे रहा है अविनाश के साथ। हम एक बार फिर से कनेक्ट करेंगे। गोरक्षकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अविनाश, आपकी पहले की बात भी अधूरी रह गई, लेकिन मैं वो आपसे बाद में पूछूंगी। फिलहाल डिक्सन टेक के मैनेजमेंट से बातचीत हो रही थी, तो सरकार का फोकस और इनका भी फोकस जो कि मोबाइल क्षेत्र में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, रेवेन्यू पोटेंशियल भी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बढ़ ही रहा है। बताइए, आपका क्या व्यू है? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए कविता, जो बिजनेस स्पेस में डिक्सन टेक्नोलॉजीज काम करता है वो हाई ग्रोथ एरियाज है, और गवर्नमेंट भी उनको बहुत बड़े इंसेंटिव्स दे रहा है, पीएलआई बेनिफिट्स है। प्लस जिस प्रकार का ग्रोथ मोबाइल में प्लस कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में आ रहा है, मुझे लगता है कि अगले 3-4 साल के लिए डिमांड पोटेंशियल बहुत बढ़िया है। इंडिया के जो एक्सपोर्ट, डेफिनेटली कोई भी गिरावट मिलती है तो खरीदने का मौका समझना चाहिए। कोई भी गिरावट मिलती है तो यहाँ पे आपको खरीदने का मौका ही बताया जा रहा है, बशर्ते आपका जो नज़रिया है वो लंबा होना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं, और अब अविनाश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, समय निकाला आपने इस खास पेशकश में। और जाते जाते आपका डिस्क्लोजर भी चाहेंगे। नहीं, जो भी स्टॉक्स आज मैंने एक शो पे बताए हैं, हो सकता है हमारे क्लाइंटों के पास पोजीशंस हो कविता, लेकिन मेरी कोई पर्सनल पोजीशन इन स्टॉक्स में नहीं। धन्यवाद अविनाश।
और आईटी कंपनियों के शेयरों में लगातार मजबूती देखने को मिल रही है। आईटी सेक्टर को लेकर आखिर क्या आउटलुक है, ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं? हमारी सहयोगी अनीशा पूरे एनालिसिस के साथ जुड़ गई हैं। अनीशा बताएं। जी फंडामेंटली देखें तो अभी तक वो श्योरिटी नहीं मिल रही है कि जो पूरा जो डार्क क्लाउड्स थे आईटी के ऊपर वो हट गए हैं, बिकॉज अभी तक हमने जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड है उसका पिकअप नहीं देखा है। बट जो ये निकल कर आ रही है बात फंडामेंटल रिसर्च से, वो ये बता रही है कि एटलीस्ट वर्स्ट ख़त्म हो चुका है, इससे ज़्यादा ख़राब नहीं होगा और कोई डाउनग्रेड्स नहीं आएंगे, कोई गाइडेंस कट नहीं आएगी और यहाँ से स्टेबल होते हुए एंड आगे चल के बेहतर होने की उम्मीद है। इसीलिए आपको आई स्टॉक्स में लास्ट एक महीने से काफ़ी रैली दिख रही है। लास्ट हफ्ते में आईटी स्टॉक्स ऑलमोस्ट आईटी इंडेक्स 6% चल चुका है, एक महीने में ऑलमोस्ट 13% का गेन आया है। एंड हम अंडर परफॉर्मेंस की बात करते हैं आईटी सेक्टर की, बट अगर आप ईयर टू डेट देखेंगे परफॉर्मेंस तो भी आईटी सेक्टर ने 20% तक का गेन दिया है, तो और सेक्टर से कम लगता है, बट 20% गेन इन हाफ ईयर इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ कमेंडेबल। बट क्विकली आपसे बताना चाहूँगी कि ब्रोकरेज कम्युनिटी क्या मान के चल रही है, क्योंकि अर्निंग सीजन से जस्ट पहले हमने बिग अप मूव देखा है। बैंक ऑफ अमेरिका कह रहा है कि अब से कट के कम इंस्टेंसेस देखने को मिलेंगे। मॉर्गन स्टैनली कह रहा है कि सेकंड क्वार्टर से बेहतर गाइडेंस और कमेंट्री की उम्मीद है। सीएलएसए कह रहा है कि डिस्क्रिशनरी डिमांड स्टेबल हो गया है, अब कोई कट नहीं आएगा। एंड इवन अगर आज नमूरा नोट की बात करें, उन्होंने आज वो बुलिश हो गए हैं सेक्टर पे। अभी तक उनका थोड़ा नेगेटिव कॉल था, बट नाउ दे हैव टर्न बुलिश ऑन द सेक्टर। वो कह रहे हैं कि ग्रोथ बॉटम आउट हो गई है, जो ईपीएस डाउनग्रेड साइकिल थी वो खत्म हो गई है, मार्जिन जो है वो एक्सपेक्टेड है स्टेबल रहेंगे यहाँ से। उनके टॉप पिक्स इन्फोसिस और कोफोर्ज है, काफ़ी स्टॉक उन्होंने अपग्रेड किए हैं। सो विप्रो पे हमने कल देखा था सीएलएसए का डबल अपग्रेड आया था, अंडर परफॉर्म से आउट परफॉर्म। आज नमूरा ने भी उसको रिड्यूस से बाय में कन्वर्ट किया है, इन्फोसिस को उन्होंने न्यूट्रल से बाय में कन्वर्ट किया है। एंड एचसीएल टेक पे भी नई जो रेटिंग आई है वो बाय आई है, पहले उनकी न्यूट्रल रेटिंग थी। जो टॉप पिक्स हैं उनके ब्रॉडर मार्केट्स में वो बिरला सॉफ्ट और कोफोर्ज हैं। एंड काफ़ी एनालिस्ट ये बोल रहे हैं कि अब जो कंसल्टिंग को लेकर उम्मीद है वो बेहतर होने की, जो स्पेंस है वो बेहतर होंगे। यूएस इकॉनमी स्ट्रॉन्ग रही है और अभी जब इलेक्शंस ख़त्म होने आएंगे यूएस के, उसके बाद एक हम बिग अपटिक देख सकते हैं। इसलिए FY26 में वो बोल रहे हैं ये पॉसिबिलिटी है कि डबल डिजिट ग्रोथ सेक्टर के आ जाएगी। एंड ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट ये सब बहुत पहले से फैक्टर करने लग जाते हैं, इसलिए आप अभी से ये मूव देख रहे हैं। नेक्स्ट हफ्ते 11 जुलाई से टीसीएस के नंबर और आईटी सेक्टर की नंबर्स की शुरुआत होगी। देखते हैं आगे चल के क्या परफॉर्मेंस रहती है। बिल्कुल, नतीजों का दौर और उसके बाद देखना होगा कि किस तरह की चाल रहती है। फिलहाल शुक्रिया अनीशा, और इसी के साथ